भारतीय सांसदों के डेलीगेशन के साथ असदुद्दीन ओवैसी बहरीन पहुंचे हुए हैं। यहां उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने पाकिस्तान और आईएसआईएस की विचारधारा को समान बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मजहब का इस्तेमाल कर हत्याओं को जायज़ ठहराया जा रहा है, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। हकीकत ये है कि इन आतंकी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को जायज़ ठहराया। उन्होंने कुरान की आयतों को गलत ढंग से पेश किया, पैगंबर मोहम्मद के हदीस को गलत ढंग से पेश किया गया। हमारे विचार से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और आईएसआईएस की तकफीरी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। ये हमें याद रखना होगा कि ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। हमें इसका खात्मा करना होगा, क्योंकि वो लोगों की हत्या को जायज़ ठहराने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है। कुरान में ये भी कहा गया है कि एक भी बेगुनाह मुस्लिम को मारना पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। ये सबको याद रखना चाहिए। इस दौरान ओवैसी ने पाकिस्तान के नापाक दुस्साहस को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर अगली बार जब पाकिस्तान दुस्साहस करेगा, इसके बाद जो होगा वो उनकी सोच से परे होगा। हम उस ढंग से जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन भारतीयों के सब्र की भी एक सीमा है। भारत के पास सारे संसाधन हैं और इंशाअल्लाह हमारे पास न केवल भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं, बल्कि भारत में रहने वाले उस हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संसाधन हैं। क्योंकि आप 9 या 10 मई को देखेंगे, जब पाकिस्तान ने हमला किया, उसके पास जो कुछ भी था उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर सब रोकने में कामयाब रहे, जो पाकिस्तान जैसे एक फेल देश की ओर से दागा गया। हमारी सरकार ने सभी कदम उठाए। हर भारतीय की जान की रक्षा के लिए सरकार ने साफ कर दिया है कि अगली बार जब पाकिस्तान दुस्साहस करेगा तो जो होगा वो उनकी सोच से परे होगा। हम उस ढंग से जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन भारतीयों के सब्र की भी एक सीमा है। तुम भारत में आकर, यानी पाकिस्तान भारत में आकर लोगों की हत्या नहीं कर सकता। ओवैसी ने आगे कहा कि हम भले अपने देश में अलग अलग विचारधारा से आते हैं, हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन जब देश की अखंडता की बात आती है तो हम सभी एक हैं, और ये बात हमारे पड़ोसी मुल्क को समय रहते समझ लेनी चाहिए। सच तो ये है कि ये समस्या पाकिस्तान से ही शुरू हुई है। जब तक पाकिस्तान इन सभी आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना और सहायता देना बंद नहीं करता, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी। भारत ने इस समस्या से निपटने में बहुत ज़्यादा संयम बरता है। पूरा देश एकमत है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल से ही क्यों न जुड़े हों, हमारी विचारधारा ही अलग क्यों ना हो। हाँ, हमारे राजनीतिक मतभेद भी हैं, लेकिन जब हमारे देश की अखंडता की बात आती है तो हम सब एक होते हैं। अब समय आ गया है कि पड़ोसी देश इस बात को समझे। ओवैसी ने बहरीन सरकार से पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में वापस भेजने में भारत की मदद करने की अपील की और कहा कि ये एक बेशर्मी की बात है कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भारत के ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों का नमाजे जनाजा अदा कर रहा था। उम्मीद करूंगा और अनुरोध करूंगा कि बहरीन की सरकार पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने में हमारी मदद करे, क्योंकि पैसे का इस्तेमाल आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए किया गया। और जब हमने उन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, तो ये कैसे हो सकता है कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नमाज जनाजा अदा कर सकता है। बेशर्मी की भी एक हद होती है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस खतरे का खात्मा होते देखेंगे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।